हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और समरी भी कंप्लीट करवा देंगे, समझे, अपनी भाषा में, समझे। देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, जरूरी नहीं है कि फिक्स यही क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन दे दिए, जरूरी नहीं है 50 में 50 आएगा। कोई भी टीचर या फिर आपको गाइड जो है ना गेस तो कर देते रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा। उस टाइम आप क्या करिएगा, अब मान लीजिए कोई टीचर आपके दिए होंगे नोट, या फिर यूट्यूब से लिखे होंगे, या फिर हम पढ़ा रहे हो, जरूरी है कि इतना याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा। उस टाइम आप क्या करिएगा वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। आज तो हम इसका जो समरी प्रोवाइड कर देगा, क्वेश्चन आंसर भी जो इंपॉर्टेंट है बता देंगे। लेकिन अगर आपको पूरी तरीका से याद नहीं है, उस टाइम क्या करिएगा? क्वेश्चन जो मान लीजिए कि याद नहीं है, रट लेते रहता बहुत क्वेश्चन, बहुत बच्चा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन। हमको याद ही नहीं रहेगा उस टाइम, क्या करेंगे तब हम? कहाँ से आंसर लाएंगे वो हम बताएंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर लीजिए हर एक चैप्टर का, कि समरी याद कर लीजिए। याद नहीं मतलब समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि इतना जितना हम बता रहे उतना में भी याद नहीं रहे आप, तब क्या करिएगा? तो पहले तो एक बात समझ के चाहिए, याद तो नहीं करिए, एक एक लाइन तो आपको याद नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास हिंदी का भी समरी याद करना पड़ता है, आपको इंग्लिश का भी करना पड़ता है। एक एक लाइन तो याद नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको याद हो सकता है, जो कि हम आपको हाईलाइट किए हैं। सिर्फ उसी बात पे आप पूरा का पूरा कहानी लिख दीजिएगा, तो आपको 8 में 8 मार्क्स दे देगा। सेकेंड हम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो हाईलाइट किए हैं वो आप काला पेन से करिएगा, ऐसे करके। जैसे हम रेड पेन का यूज कर रहे हैं, आप ब्लैक पेन का यूज करके आप हाईलाइट कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ उतना ही देखता है, क्योंकि उसको 1 महीना में रिजल्ट भी देना पड़ता है, समझे। और क्वेश्चन आंसर का कैसे अटेम्प्ट करिए वो भी हम वीडियो में बताएंगे। पहले आपको हम समरी बता दें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ समरी ऑफ इज अ लव पोएम। आपको भी पता होगा कि प्यार मोहब्बत वाला कहानी है, एकदम पूरा फेंकता है, समझिए ना। कि बोलता है अगर तुम मर गई, तुम जो रो रही हो, तो लगता है क्या मेरा दिल जो है ना आपको शरीर से निकल गया। इस टाइप का मतलब फेंकना, हाइपरबोलिक जिसको बोलते हैं, उस टाइप का इसमें दिया हुआ है। देखिए आपको बताते हैं आपको। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन। आपको जब समरी लिखने लगेगा तो एक चीज याद रखिएगा, किसी का भी समरी लिखेगा तो आपको उसका राइटर का नाम याद रहना चाहिए, समझे। अब उसको मेंशन करिएगा। कंपोज्ड भी ये नहीं याद रहेगा आपको, तो आप रिटेन लिख दीजिएगा। इट हैज बीन रिटेन बाय, जो आपको आसान भाषा में समझ में आए वही शब्द लिखिएगा आप। जरूरी है कंपोज्ड याद रहेगा आपको, नहीं याद रहेगा तो आप लिख दीजिए इट हैज बीन रिटेन बाय जॉन डन, बस इतना लिख दीजिएगा। हाईलाइट कर दीजिएगा जॉन डन को। फिर समझिए कब लिखा हुआ था, हम आपको बता रहे हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज लिविंग फॉर जर्मनी, जब जर्मनी से जा रहा था तब उस टाइम जो है ना आपको ये लिखा हुआ था। किसके लिए? आपकी पत्नी के लिए, धर्म पत्नी के लिए। दिस पोएम शो अ ट्रू लव बिटवीन द पोइट एंड हिज बिलव्ड। वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रेम है उसको दर्शाने के लिए दर्शा रहा है ये आपको पोएम, कविता। ये दर्शा रहा है कि पति पत्नी के बीच कैसा रिश्ता रहता है, वो बता रहा है आपको। ही टेल्स हिज वाइफ दैट ही लव्स हर एंड विल रिटर्न। वो बोलते हैं क्या, देखिए अभी तो हम जा रहे हैं ना, लेकिन हम जरूर आएंगे, विश्वास रखो हम पे, हम आएंगे। तो बोलता है कैसे आएंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखो, समझाता है वो बाद में हम समझेंगे। उसके बाद देखिए, आप जब भी लिखिएगा पोएम, मान लीजिए इतना याद नहीं है आपको, सॉरी समरी, तो थोड़ा बहुत याद होगा, वो लिख दीजिएगा एक लाइन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के और कुछ सब जो लिखे हैं उसका कुछ कुछ बात याद रख लीजिएगा। पहला हम कहाँ से स्टार्ट हुआ कहानी, स्वीटेस्ट लव, तो स्वीटेस्ट लव याद रखिएगा। ही सेज स्वीटेस्ट लव आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं जर्मनी छोड़ के कि हम तुमसे थक गए हैं, मतलब क्या, हम मेरा जो है तुमसे मन भर गया है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। कि ना ही हमको कोई दूसरा मिल गई, हम इसलिए जा रहे हैं, कुछ काम है इसलिए जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि तुमसे मन भर गया या फिर हमको दूसरा मिल गया इसलिए हम जा रहे हैं। इस लाइन को याद रखिएगा। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अपनी भाषा में लिखता है उसको और मार्क्स देता है। हम भी अपनी भाषा में लिखे हुए हैं। अगर याद हो जाएगा, समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। पहला जो आप पैराग्राफ लाइन को छोड़िएगा और लिखिएगा तो स्वीटेस्ट लव का जरूर चर्चा करिएगा। इसको जो है ना आपको हाईलाइट कर दीजिएगा, याद रखिए। पहला समरी में आप जॉन डन के बारे में थोड़ा लिखिए कि जॉन डन कौन था, क्या था, इस टाइप में इतना लिख दीजिएगा, सिर्फ उतना नहीं याद रहेगा। उसके बाद थोड़ा आप लिखिएगा स्वीटेस्ट लव है ना कहानी, उससे हम शुरू करेंगे। स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहता है कवि, तो कहना यही चाहता है कि हम तुमसे नाराज नहीं है, या फिर हम तुमसे दूसरी नहीं मिल गई है कि हम जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं कि कुछ काम है भाई। फिर देखिए आपको उसके बाद थोड़ा याद रखिएगा आप। उसके बाद वो क्या करता है आपको, कि वो अपना कंपेयर ना सूरज से करता है, सूरज से। सन को हाईलाइट कर दीजिएगा, देखिए सूरज को ऐसे करके हाईलाइट कर दीजिएगा। वो अपना सूरज से कंपेयर करता है कि देखो कल भी तो सूरज ना डूब गया था शाम में, सुबह में देखो अभी फिर से जो है ना उग गया है। ऐसे ही अगर हम जाएंगे तो फिर आ सकते हैं, जबकि ना तो सूरज के पास कोई सेंस है, ना उसकी पत्नी है, ना वाइफ है, ना किसी के लिए जीता है सूरज, लेकिन हम तो जीते हैं तुम्हारे लिए।
तो हम आएंगे, जरूर आएंगे। तो वही कहना चाहता है, तो उसको आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। देख लीजिए, आपको ये भाषा समझ में आता होगा, ठीक है, नहीं तो अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। फिर आइए आपको देखिए, आपको हाईलाइट किए हर एक चीज़ का। उसके बाद सन का कर लिए, इतना याद रखिएगा। कुछ नहीं याद रहेगा तो सूरज के बारे में जरूर थोड़ा याद रख लीजिएगा। याद रखिए, समीरी लिखने का ट्रिक बता रहे हैं हम, ट्रिक। अब क्या करता है, अब जो है वो बहुत दुखी है। कौन, आपको बताइए कौन बता रहा है? कवि जो लिख रहा है। वो बोलता है कि एक बात बताओ कि मनुष्य का जो है ना, आपको क्षमता इतना कमज़ोर है कि मान लो जी कोई ख़राब टाइम आया ना, या फिर कोई दुख भरी वाला टाइम आया, तो उसको वो हटा भी नहीं सकता है। खुशी का माहौल है ना, तो और खुशी का माहौल नहीं ला सकता है। 24 घंटा 24 घंटा मान लीजिए खुशी का माहौल समाप्त हो जाता है, एक दिन से ख़त्म हो जाता है। अब मान लीजिए कि खुशी का माहौल है, हमको नौकरी हो गया है, हमको नौकरी हो गया, शादी हो गया, किसी भी खुशी कारण से, शादी से तो खुशी नहीं होता था, पर भी नौकरी मिल गया। तो नौकरी जो मिल गया तो खुश होते हैं। हम चाहते हैं कि 24 घंटा का बदला 26 घंटा हो जाए, और जो 2 घंटा और खुशी रह जाए, उस टाइप का नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई मर गया, तो हम जो चाहते हैं यार इतना जो सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो कुछ घंटा जो कम हो जाए तो नहीं होते रहता है, समझे? यही वो कहना चाहता है कि मैन का पावर कितना कमज़ोर है, ना तो वो अच्छा घड़ी को अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, ना बुरा घड़ी को वो जो है ना आपको डिलीट कर सकता है। याद रखिएगा, अपने भाषा में याद होगा, ठीक है, अपनी भाषा में लिखी नहीं थी इसको। या टीचर का याद किए है तो वही लिखिए, इसको नहीं याद करिएगा, याद नहीं करिएगा। टीचर का अगर याद है आपको तो इसको टच भी नहीं करिएगा। सिर्फ और सिर्फ हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि ये सब पॉइंट जरूर आप नोटिस कर दीजिएगा। फिर देखिए आपको, नाउ द लवर फॉल्स इन सॉरो। अब क्या हुआ कि बोल रहा है कि अब और दुखी हो जाता है वो। कौन, कवि बोलता है कि जब तुम रोती हो ना, रोती नहीं, तुम जब कहराती हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा निकल गया है, कहराती हो तो। और जब तुम रोती हो तो तुम्हारे आंख से आंसू नहीं गिरता है, तुम्हारे आंख से आंसू नहीं लगता है, मेरा खून गिर रहा है। सोचिए, ऐसा हाइपरबोलिक है यहाँ पे। हाइपरबोलिक मतलब खूब बढ़ा चढ़ा, जिसको अपना लोग फेंकना बोलते हैं, फेंकना, वही फेंक रहा है यहाँ पे। कि तुम जो कहराती हो तो लगता है क्या, जब मेरा आत्मा निकल गया, और तुम जब रोती हो तो लगता है क्या कि मेरा तुम्हारे आंख से आंसू नहीं, मेरा खून गिर रहा है। सब जो ऐसा हाइपरबोलिक है इसमें। फिर देखिए आपको अंतिम में आपको याद क्या रखने वाला है, कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट कर देते हैं इसमें हम। इट इज नोट, अब क्या बोलता है इसकी पत्नी, अब ये समझाने की बात करता है कि देखो ऐसा करोगी ना कि अगर हमको जाने नहीं देगी तो इसका मतलब हुआ कि तुम मेरा ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो। अगर हम काम से जा रहे हैं, तुम नहीं जाने देती हो, इसका मतलब मेरा ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तुम जानती हो जो प्यार करता है वो कभी अलग ही हो ही नहीं सकता है, दूसरे जगह भी है तो वो प्यार ही करेगा, अलग हो ही नहीं सकता है। सोचिए, ये कह कर मतलब उसको पहला रहा है, फुसला रहा है कि देखो जो प्यार है ना, जिससे प्यार करते हो कभी जुदा हो ही नहीं सकता है, हम जा रहे हैं फिर से आ जाएंगे, समझे? हु लिव इन ईच अदर कैन नेवर बी पार्टेड, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा आप, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा। और ये पोएम क्या एक्सप्रेस करता है? ट्रू लव, ट्रू लव एकदम सच्चा प्यार को दर्शाता है। मान लीजिए इतना याद रहेगा आपको तो क्वेश्चन आंसर में तो दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं रहा, कितना याद करिएगा आप, 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, याद किए तो बहुत अच्छा बात है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए 3 ही क्वेश्चन लिए आप कुछ समझाने के लिए। हाउ डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ टू द सन? पोइट अपना कंपेयर सन से कैसे करता है बताइए? कहता है क्या, देखो जैसे सूरज आज आपको अस्त हो गया तो फिर से निकल आया ना, उसी तरह से हम भी आ जाएंगे। तो अपना कंपेयर सूरज से करता है। फिर देखिए आपको, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल? कौन सी ऐसी कारण है जो कि आदमी का जो है ना पावर जो है ना कमजोर कर देता है? बताइए कि वो ना तो अच्छा घड़ी को ऐड कर सकता है, ना बुरा घड़ी को वो अपने ज़िंदगी से डिलीट कर सकता है, वही फीबल है। मान लीजिए ये सब भूल गए हो, आपको ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भूल गए हैं, तो समीरी जो कुछ भी याद होगा ना आपको, वो समीरी लिख दीजिएगा इसमें। पावर फीबल जो है इससे कुछ भी इस लाइन से रिलेटेड होगा ना, अगर भूल गए हैं तो वो लिख दीजिएगा आप, तो नंबर दे देगा आपको, याद रखिएगा। और जब आप लिखने लिखिएगा तो फीबल शब्द जो आएगा क्वेश्चन आंसर में, तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर का ध्यान सिर्फ फीबल पे जाए और आपको 2 नंबर दे दे। फिर कोई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द पोइट लाइफ? किस तरीका से आपको जो है ना उसकी जो कन्या रहती है अपना जो है कवि का जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। किस तरीके से? कि वो बोलती है कि देखो अगर वो मतलब बोलता है कि अगर तुम हमको नहीं जाने देगी तो हम तो काम नहीं कर पाएंगे। वो जब जाने लगता है तो वो जो है ना रोने लगती है, वो कहराने लगती है, बोलता है कि नहीं जाओ,
तो इस तरीके से वो काम धंधा बंद कर देगा ना भाई, ज़िंदगी बर्बाद करना हुआ। क्वेश्चन आपको मान लीजिए आपको पता नहीं होगा तो एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा इसका हिंदी मतलब क्या होता है एक्चुअल, उसके हिसाब से आपका समरी याद रहना चाहिए और उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। याद रखिए क्वेश्चन 3 ही नहीं आएगा, इससे अलावा भी आ सकता है क्वेश्चन, 100% आएगा इसके अलावा भी। तो आप उस तरीके से तैयारी करके जाइएगा, समझे कि समरी से हम लिख सकते हैं, समरी पर कमांड कर लीजिए, क्योंकि कितना क्वेश्चन याद करिएगा, याद करने से कुछ नहीं होगा। याद करने लगेगा तो पूरा बुक में कम से कम 70 से 80 आपको दोनों मार्क्स में हो जाएगा, 5 मार्क्स का अलग हो गया। कितना याद करिएगा, तो आप समरी इस क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, हर एक क्वेश्चन जितना क्वेश्चन आता है पढ़ लीजिएगा और समरी भी एक बार पढ़ लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट रखिएगा और कॉन्फिडेंस रखिएगा। एग्जाम में आपको 4 फरवरी को एकदम पूरा फाड़ के आ जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट शब्द को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।